नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। पश्चिमी सिंहभूम भाजपा लोकसभा संवाद केंद्र के संयोजक सह समाज सेवी काऊ दत्ता बोले, चुनाव से पहले नेता भोले वाले गांव वालों को समझाते हैं कि मैं आप ही के बीच में रहूंगा और आप ही लोग का हर मांग को करूंगा पूरा। जल जंगल जमीन की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। पर चुनाव जीतते ही चले आते शहर में बस जाते हैं टाटा कंपनी की आलीशान मकान पे, भूल जाते हैं सारे वायदे। इस पर बोले इस बार ये सब मामला नहीं होगा। इस पर विद्युत वरण महतो जीतेंगे भारी मतों से। विद्युत वरण महतो हर काम करता है पूरा गरीबों की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। केवल गांव वालों को, भोले वालों गांव को वोट के समय इन्हें याद आता है। चुनाव के समय हर हथकंडा अपनाएंगे, गांव में जाके समझाएंगे कि हम आपका गांव में रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, जल जंगल हमारा है। लेकिन जल जंगल जमीन कटवा के इन लोग अपने तो शहर में बस जा रहा। इन लोग अडानी अंबानी की बात बोल रहे। टाटा कंपनी को अगर जो मजदूर है उसे क्वार्टर नहीं मिल रहा। कौन विधायक कहां फंसा था? अब मंगल कालिंदी का क्वार्टर जो है कहाँ है? टिस्को का दिया हुआ है। आपका समीर महांती टिस्को का दिया हुआ है। तो ये लोग केवल बोलने का समय बोलते हैं। आपको तो बाड़ागुड़ा से चुनाव जिताना, आपका घर द्वार बाड़ागुड़ा, आपको वहां रहना चाहिए। मंगल कालिंदी को जुगसलाई विधानसभा है, उनको गांव में रहना चाहिए जहां घर है। लेकिन इन लोग नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि इन लोग जनता को तो केवल वोट से मतलब है। अगर इतिहास देखिएगा, मैं भी कभी उसमें रहता था, मैंने देखा ये लोग जब विधायक रहते तब बहुत गरीब रहते, लेकिन विधायक बनने के बाद सबसे पहले तो एक स्कॉर्पियो होगा, फिर रिबोक का जूता होगा, फिर आपका बड़ा मॉल में जाकर मार्केटिंग होगा और 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाके एक रूम सूट बुक रहेगा। तो ये इन लोग का विकास है। आप देख रहे हैं, अब पटमदा हो, बहड़ागुड़ा हो, चकुलिया हो, इन तमाम क्षेत्रों में आज भी ग्रामीण पानी पीने के लिए परेशान है। उनको पानी नहीं मिला, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। तो राज किसके लिए बना था? राज आंदोलन में सबका भागीदारी था। ऐसा नहीं कि लोग विधायक बन गया केवल बोल रहा। हाँ, लेकिन आंदोलन करने का समय जो जिसे हक मिलना चाहिए उसे नहीं। ये लोग विधायक बन के केवल अपना सुख सुविधा के लिए लोग जनता के पास से जनमत लेते हैं। तो आपने कहा ना, आप ये तो क्वार्टर देख रहे हैं यहाँ का, रांची चल जाइए, विधायक मंत्री लोग को एक्स्ट्रा सुविधा मिले। जब सरकार उनको सारे सुविधा दे रहा, उनको मंत्री आवास में रहना चाहिए, बड़े बड़े फ्लैट। आखिर जिसका पास, अब जैसे कहा कि चप्पल नहीं था पहनने के लिए, मैं नहीं आलोचना, ये तो जनता। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक क्वार्टर बन गया, इतना घर द्वार बना रहा, फ्लैट बना रहा, कहाँ से आ रहा है? ये सारे जनता का। इसीलिए तो अभी आलमगीर जी के यहाँ से 35 करोड़ रिकवरी हुआ। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है। विधायक जनता चुनता है, लेकिन जनता भूलता नहीं। पुनः चुनाव आएगा तब जनता उसको एहसास कराएगा कि आप हमारे विश्वास लेके आप हमारा विश्वास को क्यों तोड़े। तो जनता नहीं। समीर महांती तो खुद अपने नहीं, आप देखिए पार्टी का, तो उनको तो बोलना लाजिम है क्योंकि बोलेंगे, वो सीएम है। लेकिन चंपाइदा नो डाउट, चंपाइदा व्यवहारिक आदमी है, लेकिन चंपाइदा को कितना दिन रहने देगी सरकार, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरह से ये परिवारवाद, पिताजी से बेटा, बेटा से पत्नी, पत्नी को अभी आगे बढ़ा रहे कि थोड़ी देर ये सीख ले और उसके बाद चंपाइदा को ना, कहीं ऐसा ना हो कि चंपाइदा कुछ दिन बाद सीएम से हटा दे। केजरीवाल परेशान था, बेल हो गया तो भी विपक्ष परेशान है। हमने कहा ना कि मोदी जी ने कहीं भी न्यायपालिका पर हस्तक्षेप नहीं करता, ना प्रशासनिक व्यवस्था पर। ईडी ने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना न्यायालय में जो नियम बनता है उस तहत उनको अरेस्ट किए हुए थे। उसके बाद जो बेल बॉन्ड होता है, जो बेल टाइम बेल में, उनको छोड़ा है। कहना इसी में तो पूछा जाता, मोदी जी कहीं भी हस्तक्षेप करता तो उनको निकलने नहीं देता। आप गलत किए थे, आप अरेस्ट हुए, आप फिर न्यायपालिका आपको महसूस किया कि इनको टाइम बेल में छोड़ना चाहिए, छोड़ दिए। मशीन क्या इसी चुनाव में हुआ? इसका पहले जहां पर कांग्रेस का सरकार बना हुआ ईवीएम नहीं हुआ। जहां कांग्रेस जीत आते वहां ईवीएम को पूजते हैं और जहां हार जाते वो ईवीएम को तोड़ने का इजाजत आदेश देते। तो ये कांग्रेस का बोलना करने में बहुत फर्क है। जहां उनको जब अपने सत्ता में रहते हैं तो उनके लिए सारे कुछ सही है, और जहां विपक्ष में बैठ जाते हैं तो सारे कुछ गलत लगते हैं। ये तो कहावत है, आदमी को कुछ नहीं बोलने पड़ेगा। अडानी इतनी छोटी आवाज है, लैंग्वेज है, अंबानी भी छोटी भाषा है, तुरंत बात में अडानी और अंबानी बोले। अरे राज का, तुम्हें जनता ने चुना राज के लिए। हमको अगर एमएलए बनाया, उस विधानसभा के लिए बनाया, हम विधानसभा का चिंता करेंगे।
राज्य का चिंता करेंगे ना, हम देश का पहले चिंता करें। पहले जिस जनता ने जिस विधानसभा को चुना है वहां पर तो पहले देखेंगे। आप अडानी अंबानी की बात कर रहे, आपको तो जनता ने इस राज्य के लिए चुना, आप राज्य को क्या विकास दिए? आप जितना भी घोटाला देखिए, 35 करोड़ जो निकला किसके घर से निकला? बीजेपी के मंत्री के घर से निकला? नहीं ना, कांग्रेस का मंत्री के घर से निकला। 500 करोड़ निकला उड़ीसा में बलंगीर में, किसके घर से निकला? संसद प्रतिनिधि के घर में से निकला, बीजेपी संसद के घर से तो नहीं निकला। और तो और छोड़िए, एक चपरासी जो सत्ता में बैठे मंत्री सीएलपी है, उनके मंत्री के सचिव, उनकी पत्नी, उनकी पियोन के घर से पैसा निकलता, तो आप सोचिए ये कहां ले जा रहा देश को। आज बाजार में 500 का नोट गायब हो गया था, आज दिखाई दे रहा ना 500 का नोट किसके तिजोरी में है। इस लूट खसोटी 500 करोड़ 35 करोड़ कहां से आया इनके पास? ये क्या खेत धोए, क्या ये जमीन काट के मिट्टी तो काट के ये कमाया 35 करोड़? 15 लाख के लायक बना दे। हम 15 लाख क्यों लेंगे? मोदी जी घोषणा कभी नहीं किए 15 लाख देंगे, कब बोले थे 15 लाख देंगे? इन लोग जोर जबरदस्ती के इस तरह का हल्ला उठा रहे। मोदी जी ने कहा 15 लाख ने 15 करोड़ लायक कमाने के लायक आपको बना देंगे, और बनते जा रहा देश, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। आप सोचिए ना, आप जाते तो ये लोग सोना में इधर आलू डालो उधर सोना निकलेगा, वो जुमला नहीं लगता। अमित शाह जी ने बोल दिया तो अमित जी, अरे हम भी बोल देते कि अब चलाइए, राहुल गांधी जन्म से लेकर अब तक जितने भी बात बोले झूठे बोलते, अब चलाइए न्यूज में, बोलने को क्या है? कुछ कोई अब उसी को विपक्ष को कुछ चाहिए तो अमित शाह का पीछे पड़ जाते, कभी मोदी जी पे पड़ जाते, कभी सुषमा स्वराज में पड़ जाते। तो इसका नेचर है इन लोग का। दिया मछली खाते हुए, मछली खाना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक मछली खाए, लेकिन मछली खाते खाते मछली के साथ इन लोग कैसा कर रहे हैं ना, रुपया को भी खा जा रहा है। तो मछली में कांटा होता, वो कांटा फंस जा रहा, और कांटा जब फंसता तो उलगता, तो रुपया निकल रहा इनके पेट से, एक एक करके निकल रहा। दादा फतवा होता है। कहीं हमको नहीं लगता मुस्लिम समाज इस तरह का फतवा जारी करता कि बीजेपी को वोट मत दो। ये एक वीडियो क्लिपिंग कुछ कुछ आदमी चला देते हैं अपना स्वार्थ के लिए, हमको लगता है ये विपक्ष का चाल है। और मुस्लिम समाज को आपको ऐसे हम क्लिप दिखा दें जहां उन्होंने बीजेपी का झंडा पकड़ के चल रहा है कि बीजेपी को वोट दो, मोदी हमारा सहारा है। तो उसको क्या कहे? उस तमाम मुस्लिम को मेरा स्वागत है, उनको सलाम है, अदाब है, जो मुस्लिम बीजेपी के साथ आज भी सीना तान के चलता है। एकदम बहुत बढ़िया है। देखिए, देश में एक समरसता के साथ मोदी जी चलने चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने 3 तलाक को हटा दिया। 3 तलाक हटा के महिला को सम्मान दिया। क्यों नहीं? एक अच्छी बात है। हम लोग में आपस में फर्क क्यों होना चाहिए? एक हिंदू महिला का भी उतनी सम्मान होना चाहिए जितनी मुस्लिम महिला का सम्मान होना चाहिए। तो मोदी जी ने ये फर्क दूरी कर दिया, उन्होंने एक कर दिया। जो कांग्रेस का कार्यकाल में ये दूरी बना के रखता था वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन मोदी जी ने इसको खत्म करने चाह रहा। और 370 हटा कर भी वो एक देश का, क्या वहां खाली मुस्लिम बसे? ऐसा तो एक मुस्लिम का साथ एक जब हिंदू बसेगा अगल बगल तब ना भाईचारे बनेगा। मोदी जी ने 370 हटा के ये लागू करा दिया कि सबको एक जगह रहो वाला बात। तो ये तो देश की व्यवस्था है। आप भी नहीं चाहते कि आप उस परंपरा में, आज आप उस देश उस युग में नहीं है। विश्व में जितने भी कंट्री को देखिएगा, किसी का एक बच्चे या 2 बच्चे, वही कंट्री आगे बढ़ता। हम लोग अगर 5-6 बच्चे का पिता बन जाते हैं तो क्या देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अपना ध्यान नहीं दे पाएगा, स्वास्थ्य सरकार पर भी बोझ बढ़ेगा। इस तरह मेरा ख्याल से 2 बच्चे होगा तब उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाइएगा। इसीलिए ये कोई इशू नहीं है। इसको जोर जबरदस्ती विपक्ष इसको मुस्लिम की तरफ ठेल दे रहा। अरे मुस्लिम को 2 बच्चे नहीं हो, ऐसा नहीं, तो हिंदू को भी तो 2 बच्चे हो रहे, तो विपक्ष में गुरे। अरे मोदी जी आज ऐसा कर दिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई पूरे वर्ल्ड के पावर पर कंट्री नहीं रोक सका, लेकिन मोदी जी ने रोक दिया। और मोदी जी ने उस कंट्री से केवल भारतवासी को नहीं निकाला, बांग्लादेश को भी निकाला और पाकिस्तान के नागरिक को भी निकाला। मोदी जी के विश्व गुरु होने की पहचान है। मैं लोकसभा संवाद केंद्र का संयोजक हूँ पश्चिम सिंहभूम का। और बड़ागुड़ा में आप लोग सब जानते हैं कि बड़ागुड़ा में मैंने चुनाव भी लड़ा था 2014 में, और पत्ता से रह चुका हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देता है मैं निभाता रहता हूँ। पार्टी अगर मौका देगा, संगठनिक पार्टी है, कब किसको मौका देना बोलना मुश्किल, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जमीनी आदमी से लेकर ऊपर का आदमी तक नजर रखता है। और अक्सर आप देखिएगा इसी तरह उदाहरण है, आज द्रौपदी मुर्मू कहाँ थी, उनको राज्यपाल बनाया और राष्ट्रपति बनाया। इसलिए बीजेपी में कब क्या होगा किसको प्रत्याशी बने बोलना मुश्किल है, लेकिन अंतिम कार्यकर्ता पर भी उनका ध्यान रहता है।